अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो बहुत ही एक ग्रेट टॉपिक के ऊपर है जो बहुत अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिसर्च पेपर क्या होता है और रिसर्च पेपर को लिखा क्यों जाता है, और इसके अंदर मैं बताऊंगी आपको कि कंप्लीट रिसर्च पेपर हम कैसे लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में नए जाते हैं तो अक्सर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उनको, यू हैव टू राइट अ रिसर्च पेपर। अब ज़ाहिर है एट द बिगिनिंग हमें नहीं मालूम होता कि रिसर्च पेपर को कैसे लिखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रिक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी और गाइडलाइंस बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप एक कंप्लीट रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। दैट विल बी गोइंग अमेजिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें यही नहीं पता कि रिसर्च क्या होती है तो हम रिसर्च पेपर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब रिसर्च क्या होती है? रिसर्च अगर हमें बोला जाए कि आपको रिसर्च करनी है तो एक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होता है, स्पेसिफिक टॉपिक होता है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। हमने जमा कर ली इंफॉर्मेशन हर जगह से, गूगल से, बुक से, किसी और जगह से, आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से। उसके बारे में हमें उस टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। अब कैसे लिखते हैं, वो लिखने का एक पूरा प्रोफेशनल फॉर्मेट है। वो ये है कि अब है जैसे कि अगर कोई पूछे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और कौन सी गाइडलाइंस हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे मेंशन की है हर एक बात। अब जब रिसर्च पेपर लिखते हैं that is divided into two parts. First step is the part of writing part, and second step is एनालिसिस पार्ट। अब राइटअप जो पार्ट होता है, राइटिंग जिसमें करते हैं हम, वो फर्स्ट पार्ट होता है। राइटिंग में हमारी 5 हेडिंग्स आती हैं। नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, पर्पस, रिसर्च क्वेश्चंस। 5th इज़ लिटरेचर रिव्यू। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को टीचर्स गाइडलाइन में दे देते हैं, हाँ भाई इंट्रोडक्शन लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है, पर्पस लिखना है, रिसर्च क्यूरीज लिखनी है एंड लिटरेचर रिव्यू लिखना है। अब स्टूडेंट्स को तो नहीं पता होता, हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता इन हेडिंग्स के अंदर एक्चुअली हमें क्या लिखना है, व्हाट वी हैव टू डू। अब फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। हर किसी को पता है इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो हमारा टॉपिक है हम उसको जस्ट वो करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, हाँ भाई ये टॉपिक है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये बात है। लेकिन रिसर्च पेपर में क्या करते हैं हम, हमारे पास अगर एक टॉपिक है, अगर इफ़ वी आर गोइंग टू रिसर्च ऑन अ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च कैसे की जाती है। तो जब मेरा ये टॉपिक है कि मैं अपनी लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, पहले पैराग्राफ में आई विल टॉक अबाउट कि जो मेरा रिसर्च पेपर है उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज के किस पर्सपेक्टिव पे, किस पार्ट के ऊपर, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करने जा रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में मैं ये लिखूँगी। सेकंड पैराग्राफ में मैं ये लिखूँगी कि मेरी लैंग्वेज क्या है और क्या क्या मैंने, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है अपनी लैंग्वेज के हवाले से, मैंने वो लिख दिया। सेकंड आती है हेडिंग बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में ये होगा, मैं अपनी लैंग्वेज की हिस्ट्री लिखूंगी, मेरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, किन किन इलाकों में बोली जाती है, कहाँ से ये लैंग्वेज का आगाज़ हुआ था, कितने लोग हैं जो इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, कराची में, पाकिस्तान में, अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एक्सेट्रा। थर्ड हेडिंग है हमारी पर्पस की। पर्पस सबको ये पता होता है, पर्पस का मतलब ही क्या होता है, हम जो हैं किस मकसद के तहत ये काम करने जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा एम क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर। अब मेरा तो जो मकसद है अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने का है ना, तो हाईलाइट करने का है। मैं रिसर्च कर रही हूँ किसी अकूस्टिक के पार्ट के ऊपर, मैं अपनी लैंग्वेज की अकूस्टिकली स्टडी कर रही हूँ, तो मैं अपना पर्पस बताऊंगी कि भाई मैं ये रिसर्च पेपर इसलिए लिख रही हूँ कि मैं अकूस्टिक स्टडी को जानना चाहती हूँ, ठीक। थर्ड है हमारा रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में आते हैं। वी नीड टू जस्ट 3 रिसर्च क्वेश्चंस।
हमें 3 रिसर्च क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है। यू कैन ऑल्सो डू 2 रिसर्च क्वेश्चन, इसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। रिसर्च क्वेश्चन में WH क्वेश्चन होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। अगर हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्लाइमेट चेंज आने में क्या चैलेंजेस आते हैं, ये WH क्वेश्चन बन गए, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आता है लिटरेचर रिव्यू हमारा। लिटरेचर रिव्यू में हम ये करते हैं, बिफोर राइटिंग और रिसर्च पेपर हमें जो है ज़रूरत होती है 10 से 15 रिसर्च पेपर को पढ़ने की, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर टॉपिक। अब मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज या लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज तो हर कोई नहीं समझेगा कि लैंग्वेज में कैसे रिसर्च होती है, तो मैं जर्नली बात करूँगी कि क्लाइमेट चेंज मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का। अब क्लाइमेट चेंज से पहले, लिखने से पहले इसके बारे में मुझे क्या ज़रूरत है, मैं 10 से 15 टॉपिक्स को पढूँ कि वो उसमें क्या बात की गई है, किसी रिसर्चर ने क्या क्या रिज़ल्ट्स निकाल चुके हैं पिछले रिसर्चर, अब मुझे क्या निकालना है। हो गया, ये माइंड आपने बना लिया, यू हैव सेट योर माइंड। अब आते हैं हम लिखने के ऊपर, लिटरेचर रिव्यू को लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग डाली, अब मैं लिखने बैठी। अब था एक रिसर्च पेपर का राइटर था अली रज़ा, दूसरे का था हसनैन, तीसरे का था कोई लड़की थी अनाया, अलीज़ा एट्सेट्रा। अब ये इस तरह के थे। अब मैंने सोचा हाँ भाई अली रज़ा का जो पेपर था उसमें से मुझे ये बात समझ आई। अब आप ये नहीं करेंगे उसका रिसर्च पेपर से कॉपी करा अपने में लिख दिया, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। आप उसकी जो बात आपको समझ आई, जो बात उसकी ठीक लगी आपको, एंड यू वांट टू मेंशन इन योर पेपर, तो आप उसको कॉपी करेंगे, आपने अपने में पेस्ट कर दिया, उसके आगे ब्रैकेट लगा के अपना नाम, उसका नाम लिखेंगे अली रज़ा, फिर कोमा लगाएंगे, उसका रिसर्च पेपर किस ईयर में पब्लिश हुआ है हम वो लिखेंगे। तो इस तरह हमें 15 से 20 रिसर्च लिटरेचर रिव्यूज़ लिखने होते हैं, मतलब साइटेशन डालनी होती है। किसी और के रिसर्च पेपर को पढ़ के उनका रेफरेंस अपने पेपर में लिखना होता है, उनकी बात लिख के उनका नाम और उनका ईयर मेंशन करना पड़ता है। ये होता है हमारा लिटरेचर रिव्यू। अब आते हैं हमारा सेकंड स्टेप। आवर सेकंड स्टेप इज़ एनालिसिस। एनालिसिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन सबके लिए नहीं होता। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो एक दो बारी में समझ जाते हैं। एनालिसिस में हमारे पास होता है डेटा कलेक्शन, सेकंड हेडिंग में टाइप ऑफ मिस्टेक हो गई मेरे से, डेटा एनालिसिस है ये, डेटा नहीं है। थर्ड इज़ डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, ठीक है। डेटा कलेक्शन में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चनेयर्स। जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो आपके टीचर बताएंगे क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं, वो आपने पब्लिक में सर्वे करने के लिए आपने लोगों में छोड़ दिए। हाँ भाई 10 से 12 लोगों में छोड़ दिए। डेटा कलेक्शन क्या होगा, फिर आप उनसे जब अपने क्वेश्चंस मांगेंगे ना, पता चलेगा कितने लोगों ने हमारा सर्वे को फिल किया है, उनकी एजेस क्या हैं, हमारे डेटा में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। ये तो आ गए डेटा कलेक्शन में। फिर आता है डेटा एनालिसिस। अब जो एक जैसे क्वेश्चन है कि मैंने अपने डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनेयर में वो पहला क्वेश्चन डाला है कि आपने क्लाइमेट चेंज में क्या चेंजेस देखे या आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और पहले और अब में क्या डिफरेंस है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो अब इसमें 10 से 12 लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, बाकी के लोगों ने क्या वो दिया रिस्पांस, उनकी परसेंटेज आपको मालूम करनी पड़ेगी। आपको एक्सेल शीट पे काम करना पड़ेगा, उसकी सारी परसेंटेज, उनके चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, बार्स बनाने पड़ेंगे। तो वो सारा डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस की हेडिंग्स में आता है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। मैं आपको ये नहीं बोल रही, मैं आपको आपके टॉपिक के मुताबिक नहीं बता रही, मैं एक जर्नली एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज़ बच्चों को नहीं मालूम होता। जब मैंने भी पहले बार हमारा को असाइनमेंट मिला था, मुझे असाइनमेंट मिला था, तो मैं भी बहुत बिल्कुल पता ही नहीं था मुझे क्या होता है, हेडिंग में क्या लिखना होता है। तो मैं नहीं चाहती कि अब के स्टूडेंट्स कोई चैलेंजेस फेस करें, तो मैं आपको हेडिंग्स में बता रही हूँ हेडिंग में लिखना क्या है। अकॉर्डिंगली योर टॉपिक्स आपको अपना
हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी। हेडिंग्स यही होंगी, मटेरियल चेंज होगा ऑफ कोर्स। डिस्कशन में भी यही होता है। हाँ भाई 50% लोगों ने यस बोला है मेरे क्वेश्चन को, 50% लोगों ने डिनाई कर दिया, 10% लोगों ने मे बी बोल दिया है, उनको पता नहीं है, इस तरह की बातें। अच्छा, अब आता है कंक्लूजन में वही होता है, आपको पूरी छोटी सी समराइज़ करना होता है पूरा रिसर्च पेपर कि आपने फर्स्ट हेडिंग में क्या लिखा, आपको रिज़ल्ट क्या मिला, और कंक्लूजन में आपने अपना रिज़ल्ट भी लिखना होता है। कंक्लूजन के बाद आती है एक हेडिंग रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट में बताना होता है आपने परसेंटेज से क्या हासिल किया। मतलब जितने ज़्यादा लोग की परसेंटेज होगी ना, वो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने किया है, आप जब परसेंटेज निकालेंगी, एक्सेल पे काम करेंगे, आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा सामने। अच्छा, फिर आता है रेफरेंस ये होता है कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू में 10 से 12 रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, उनको कॉपी करके आपने रेफरेंस की हेडिंग डाल के पेस्ट करना होता है उनका लिंक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लोग रिसर्च की फील्ड में हैं, एंड आई होप you would like my video. So please, it's my request, don't forget to subscribe my channel and do like also. Thank you so much, and Allah Hafiz.